स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए यूपीएसआई के लिए पॉलिटी का पोर्शन कवर करा रहे हैं, जो कि आपका जीके जीएस के अंदर आता है। और जो पॉलिटी होती है ये आपकी कितने नंबर की आती है आप सभी को पता होगा। पॉलिटी जो आपकी होती है यूपीएसआई में 40%, जीके जीएस का 40% आपका पॉलिटी आती है। 40% का मतलब आपके 16 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आते हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन बस आपके पॉलिटी के आते हैं। इस वजह से ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपका पहले से ही कवर कर रहा हूँ। उसके बाद हम स्टैटिक जीके करेंगे। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई। जो आपकी संघीय व्यवस्था है ये आपकी किस देश से ली गई है, ये आपको बताना है। अमेरिका से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, कनाडा से ली गई या फिर ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये आपकी कहाँ से ली गई, ये आपकी कनाडा से ली गई। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा से आपकी ये ली गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का उल्लेख आपका कौन से अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 65 में। किस में हो जाएगा, अनुच्छेद 65 में, आर्टिकल 65 में आपका उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। भारत में संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको बताना है। संविधान सभा का विचार आपका किसने प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एम.एन. रॉय ने। किसने किया था, एम.एन. रॉय ने आपका संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा के सत्र का प्रावधान है। विधानसभा के सत्र का प्रावधान है कि आपके कौन से अनुच्छेद में है। ये आपका अनुच्छेद 174 में, अनुच्छेद 174 में आपका इसका प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। भारत में संविधान का कौन सा भाग चुनावों से संबंधित है। भारत में संविधानों का कौन सा भाग चुनावों से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भाग 15। एक्सवी का मतलब क्या होता है, भाग 15 आपका एक्सवी का मतलब होता है। एक्स का मतलब क्या होता है आपका 10, और वी अगर राइट साइड में लिखा हुआ है तो हम उतना ऐड कर देते। 10 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 15। तो कितना हो जाएगा, वो आपका 15 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में जो लोक सेवा आपकी ये होती हैं इनमें आपका आरक्षण का प्रावधान आपके कौन से अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 16 में। किसमें, अनुच्छेद आपका 16 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, जिसको हम छुआछूत बोलते हैं, को समाप्त करता है। कौन सा अनुच्छेद इस चीज़ को आपका समाप्त करता है, ये आपको बताना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 17। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन से आपका पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इस पर आप स्टार बना सकते हो, मुझे तो स्टार बनाना भी नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का उन्मूलन है। उपाधियों का उन्मूलन आपका कौन से अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 18 में। अभी अनुच्छेद 17 में हमने कौन सा पढ़ा था, अस्पृश्यता का, जिसको हम छुआछूत बोलते हैं। 18 में आपका क्या है, 18 में आपका उपाधियों का उन्मूलन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा देता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 19। जबकि क्या देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान आपका अनुच्छेद 19 में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10। संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान है। गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान आपके कौन से अनुच्छेद में है। तो ये आपका कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद आपके 22 में। कौन से, आर्टिकल 22 में आपका इसका उल्लेख है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11। भारत में संविधान का कौन सा भाग भाषा से संबंधित है? कौन सा भाग आपका भाषा से संबंधित है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा भाग 17। कौन सा हो जाएगा आपका? भाग 17। ठीक है, देखो ये x लिखा, x का मतलब 10 होता है, v का मतलब 5 होता है, 10 और 5 15, और ये 2 डंडा होता है, 2 और ऐड हो जाएंगे, टोटल आपका कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, भाग 17। ठीक है, ये आपके रोमन अक्षरों में आपका लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? राजभाषा जो घोषित किया गया है हिंदी को, कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 में है आपका। कौन सा? अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष राज्यों से संबंधित है? विशेष राज्यों से आपका कौन सा अनुच्छेद संबंधित है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 371, ये आपका विशेष राज्य से संबंधित है। और अनुच्छेद 370 ये आपका किसके लिए? मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर के लिए 370। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया को संशोधित किया गया है? कौन से अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया को संशोधित किया गया है? अनुच्छेद गलत लिख दिया, यहाँ पे आपका क्या आएगा? संशोधन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका? संशोधन आएगा। कौन से संशोधन में? ये आपका क्या है? 44वें संशोधन में आपका क्या गया है? किसमें क्या गया आपका? 44वें संशोधन में आपका क्या गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है? इसमें फिर मिस्टेक कर दी गई, अनुच्छेद नहीं, कौन सा आपका संशोधन है? कौन सा संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है ये आपको बताना। 73वां, 74वां, 75वां या 76वां? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 73वां संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 73वां संशोधन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16। संविधान के किस संशोधन में, ये आपकी मिसप्रिंट है, किस संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है ये आपका कौन से संशोधन से दिया गया है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 74वां संशोधन। 73वां संशोधन अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। अब यहाँ नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा आपका 74वें संशोधन में गिवन है। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित है? ये आपका सहकारी समितियों से कौन सा संबंधित है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 97वां 57वां संविधान संशोधन आपका सहकारी समितियों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की शक्तियां सीमित है? राज्य विधानमंडल की शक्ति आपकी किस में सीमित है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 246 में आपकी क्या है? राज्य विधानमंडल की शक्तियां सीमित है आपकी अनुच्छेद 246 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19। भारत में संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? कौन सा भाग आपका आपातकाल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भाग 18। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा भाग 18। ये आपका आपातकाल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 356 में। किसमें? अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन आपका कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 280। कौन सा करता है? अनुच्छेद 280 आपका वित्त आयोग का गठन करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का उल्लेख है?
यूपीएससी लोक सेवा आयोग, आपने सुना होगा यूपीएससी का नाम। इसका उल्लेख आपका किस में है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 315, अनुच्छेद 315 में आपका इसका क्या है? उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग बनाता है? अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या होता है? एसटी के लिए जो आयोग बनाता है, ये आपका कौन से अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 338A, अनुच्छेद 338A में इसका प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24। संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान है? पिछड़ा वर्ग आयोग का मतलब क्या है आपका? ओबीसी। क्या आपका? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसका प्रावधान आपका कौन से अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 340 में। किसमें? अनुच्छेद 340 में। वो किसमें था? अनुच्छेद 338A में था आपका, एसटी के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 25। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों को परिभाषित करता है? अनुसूचित जातियों का मतलब आपका क्या होता है? एससी होता है। क्या होता है? एससी आपका होता है। तो इसका प्रावधान आपके कौन सा अनुच्छेद में? ये आपका 341 में, अनुच्छेद 341 में। 340 में आपका किसका? ओबीसी का। 338A में किसका? आपका एसटी का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है? अनुसूचित जनजातियों को आपका कौन से उसमें परिभाषित किया गया है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 342, इनको परिभाषित किया गया है इसमें। और 338 में क्या है? आयोग बनाता है। उसमें क्या आपका? अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग जो बनाया गया है वो आपका उसके अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 27। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? राज्यों का पुनर्गठन आपका कौन से अनुच्छेद के अंदर होता है? अनुच्छेद 3। कौन सा? अनुच्छेद 3 के अंदर आपका पुनर्गठन होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की शक्तियों का उल्लेख है? कि आपका संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की शक्तियों का उल्लेख है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 245। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 245। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है? अवशिष्ट शक्तियों से आपका कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? वो आपका अनुच्छेद 248। क्या है? अनुच्छेद 248 आपका क्या? अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा को विशेष शक्तियां दी गई हैं? तो ये आपका क्या है? अनुच्छेद 239। 239 के अंतर्गत राज्यसभा को विशेष शक्तियां आपकी दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान शक्ति वितरण से संबंधित है? यदि आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, तो उसमें जो शक्तियां वितरण होनी है वो किस अनुच्छेद के द्वारा आपकी होनी है? वो अनुच्छेद 250। क्या? अनुच्छेद 250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32। संविधान के किस अनुच्छेद में दो राज्यों के बीच कानून बनाने का प्रावधान है? दो राज्यों के बीच कानून बनाने का जो प्रावधान है वो आपका कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 252 में है। किसमें? अनुच्छेद 252 में आपका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 252। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से संधियों से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 253 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 34। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र के निर्देशों का पालन करने का प्रावधान है? केंद्र के निर्देशों का पालन करने का प्रावधान है, ये कौन से अनुच्छेद में है?
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 256 में है आपका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य संबंधों को में समन्वय से संबंधित है? केंद्र और राज्य में जो संबंध ठीक ठाक रहते हैं वो आपका कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 257 257। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 257। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र द्वारा राज्य को शक्ति देने का प्रावधान है? केंद्र के द्वारा राज्य को शक्ति दी जाती है, कौन से अनुच्छेद में आपका प्रावधान है? यह आपका अनुच्छेद 258 में प्रावधान है। कौन सा, अनुच्छेद 258 में इसका प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है? अंतर्राज्यीय परिषद से आपका कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 263। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 263। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय जल विवाद का प्रावधान है? अंतर्राज्यीय जल विवाद का जो प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 262 में। कौन से में? अनुच्छेद 262 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 39। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद कराधान से संबंधित है? किससे आपका? कराधान से संबंधित है। तो अनुच्छेद 265 जो है ये आपका कराधान से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 265। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में समेकित निधि का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में समेकित निधि का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 266 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 41। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? 41 क्या, आकस्मिक निधि से आपका संबंधित है 267। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 267। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 42। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र द्वारा राज्यों को कर वितरण का प्रावधान है? केंद्र द्वारा राज्यों को जो कर वितरण किया जाता है उसका प्रावधान आपके कौन से उसमें है, ये आपको बताना है कौन से अनुच्छेद में। तो ये आपका अनुच्छेद 270 में है। ठीक है, 270 के बाद अगर आपको 370 भी याद आएगा, ये आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ये चीज़ आपको याद रख लेनी, चीज़ों को बार बार रिपीट करोगे अच्छे से याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिभार सरचार्ज से संबंधित है? इंग्लिश में सरचार्ज, हिंदी में अधिभार। कौन सा अनुच्छेद अधिभार से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 271 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अधिभार से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 44। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुदान ग्रांट्स का प्रावधान है? अनुदान का प्रावधान आपका कौन से अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 275 में आपका अनुदान, क्या, अनुदान का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 45। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद वस्तु एवं सेवा कर मतलब कि जीएसटी से संबंधित है? इसमें फिर से अनुच्छेद होगा, ये आपका क्या, ये आपका संशोधन है। क्या आपका संशोधन? कौन सा संशोधन आपका जीएसटी से संबंधित है? तो 101वां संशोधन आपका जीएसटी से संशोधन वो आपका संबंधित है। याद करने की ट्रिक क्या है, जैसे कि हम 101 का क्या करते हैं, कन्यादान करने जाते हैं। किसी भी लड़की की शादी होती है हम कन्यादान कर देते हैं, ये समझो कि हमने जीएसटी भर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 46। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद द्वारा बजट पारित करने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद द्वारा बजट पारित करने का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद आपका 112 में है। किसमें? अनुच्छेद 112 में संसद द्वारा बजट पारित करने का जो प्रावधान है 112 में है। क्वेश्चन नंबर आपका 47। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद
विनियोग विधेयक से संबंधित है। विनियोग विधेयक से आपका संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका 114। कौन सा? अनुच्छेद 114। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 48। संविधान के किस अनुच्छेद में पूरक अनुदान का प्रावधान है? जो पूरक अनुदान है उसका प्रावधान आपका किस में है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 115 में। ठीक है, अभी आपने अनुदान पढ़ा था, वो आपका किस में था? वो आपका अनुच्छेद 275 में था। और ये पूरक अनुदान की अगर बात होगी तो ये अनुच्छेद आपका 115 आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त विधेयक से संबंधित है? वित्त विधेयक से आपका कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद आपका 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 117 आपका वित्त विधेयक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 50। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की प्रक्रिया का उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद में संसद की प्रक्रिया का आपका उल्लेख है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 118 में संसद की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संसद की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 118 में है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अगर आप चैनल पर हमारे पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो बच्चे यूपीएसआई की आपकी तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और 50 क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।